जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञापयच्च परं तत्त्वं प्रापयच्च परं पदं गमयच्च परं धाम सगुरु परमेश्वरः सगुरु परमेश्वरः सगुरु परमेश्वरः। हम लोग कोई भक्ता थोड़ा है, जो भक्ता लोग है वो बात दूसरी है। हम लोग थोड़ा समय के अनुसार भजन कर लेते हैं, बात सही है। जो भक्ता होगा वो भजनानंदी नहीं होगा, उसका अभ्यास है बहुत बोलने का और पैसा कमाने का। हम लोग तो दूसरी चीज है, भजनानंदी ना तपस्वी। जय देव। धर्म की धर्म की धर्म की धर्म की धर्म की सत्य सनातन धर्म की सनातन हिंदू धर्म की सनातन हिंदू धर्म की सनातन वैदिक धर्म की सनातन मानव धर्म की सनातन धर्म की सनातन गीता धर्म की सनातन उपनिषद धर्म की सनातन उपनिषद धर्म की अधर्म का विनाश हो अथवा अधर्म का ह्रास हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का गोमाता की सुरक्षा हो, गोमाता की गोहत्या संत समाज की भक्त समाज की भारत माता की सच्चे दरबार की आज की आनंद की आज की आनंद की जय जय परम प्रिय भक्तजन। भगवान की बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हमारे भाग भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तू निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तू निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना,
पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो सब कुछ निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो सब कुछ निभाया है आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो सब कुछ निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो सब कुछ निभाया है आगे भी निभा देना। करुणा करो कष्ट हरो। करुणा करो कष्ट हरो। करुणा करो कष्ट हरो। भक्ति दो भगवान। भक्ति दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो। करुणा करो कष्ट हरो। ज्ञान दो भगवान। ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी मेरी नैया। भव में फंसी मेरी नैया। भव में फंसी नाव मेरी तार देना। भव में फंसी भव में फंसी मेरी नैया तार देना। भव में फंसी मेरी नैया तार देना। भगवान करुणा करो। भगवान करुणा करो। कष्ट हरो। कष्ट हरो। ज्ञान दो भगवान। ज्ञान दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो। 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 ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी भव में फंसी नाव मेरी तार देना। तार देना। भव में फंसी नाव मेरी तार देना। भव में फंसी नाव मेरी तार देना। अपने सिर पर रख दो बाबा। अपने सिर पर रख दो बाबा। अपने दोनों हाथ अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो बाबा। मेरे सिर पर रख दो बाबा। मेरे सिर पर रख दो कान्हा। मेरे सिर पर रख दो कान्हा। अपने दोनों हाथ अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो कान्हा। मेरे सिर पर रख दो कान्हा। अपने दोनों हाथ अपने दोनों हाथ देना हो तो दे देना। देना हो तो देना जन्म जन्म के साथ। देना हो तो देना जन्म जन्म के साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा। 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 अपने दोनों
हाथ, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दे देना जन्म जन्म का साथ, देना हो तो देना जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दे देना जन्म जन्म का साथ, देना हो तो देना जन्म जन्म का साथ। ओ पापी मन, कर ले भजन, ओ पापी मन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। ओ पापी मन, पापी मन, कर ले भजन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन, पापी मन, ओ पापी मन, पापी मन, कर ले भजन, कर ले भजन, कर ले भजन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तुमसे निकले, जब प्राण तुमसे निकले, जब प्राण मन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तुमसे निकले, जब प्राण मन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तुमसे निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना कर। प्रार्थना ऐसा साधन है, ऐसा अवलंबन उपाय है जिसमें भगवान खुश हो जाते हैं। और जब उनकी प्रसन्नता हो जाती है तो समझो कि बेड़ा उतना भजन पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम चाहिए। प्रेम, प्रेम माने उससे प्यार, प्यार चाहिए। प्यार करेंगे तो भगवान खुद प्रसन्न हो जाएंगे। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। कोई किसी की ठिकाना है नहीं ना, कब भगवान के पास जाना हो टिकट कट जाए और पहुंच जाए। दुनिया कुछ नहीं है, ये तो एक सपन का खेल है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। गौरी कह रही है उमा को शिव जी से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
उमा गौरी कह रहा हूँ, कह रही हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये शास्त्रों का निचोड़ है, ये शास्त्रों का निचोड़ है। इसे प्रभु से प्रार्थना करो कि प्राण निकल जाए, साथ में रहे, तो हमें सहायता करे, मोक्षों तक पहुंचाओ। फिर कंठी में थोड़े मिलेंगे हम सब, कुत्ते बिल्ली के रूप में थोड़े आना है हम सबको। हम सबको तो चकाचक गुरु जी का दर्शन कर रहे हैं और वैकुंठ पहुंचे। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। मानव जन्म प्राप्त। मानव जन्म की महिमा है ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का चिंतन करना, संसार करो, बाल बच्चा पैदा करो, शादी करो, ये भी एक कर्म ही है। समझो, गीता की भाषा में नियत कर्म है। शादी हुई ठीक है, संसार करो, सब कुछ, किंतु कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा छुटकारा काम से, मसाला से, मसाला से। ये संसार के माया मोह से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए कुछ समय निकाल के गुरु जी का दर्शन करो, उनकी वाणी, उनका प्रवचन सुनो और उस मार्ग में चलो, और हर चीज को जीवन में उतारो। केवल सुनना नहीं, एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसको सुनो और उसको जीवन में उतारो, तो समझो कि बेड़ा मानव जीवन मिला है ईश्वर की सानिध्य प्राप्त करने के, ईश्वर तक पहुंचने के लिए। राम जी ने रामचरितमानस में वशिष्ठ, जाग्रवल्क, अत्रि, हजारों मुनि ऋषियों को बुलाया और बुला करके उन्होंने उपदेश दिया, सुनो मुनियों, ये संसार बड़ा विचित्र है, माया मोह का समुद्र है। इससे जब तक तुम्हारा छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करना असंभव है। मानव जन्म में ही इससे मुक्ति मिल सकती है, यदि हम शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चले। राम जी ने कहा वशिष्ठ आदि मुनियों से, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम जी ने खुद कहा, ये तुम्हारी हमारी बात नहीं है। राम जी ने उपदेश दिया, ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। देवताओं भी इस मानव जन्म में आने के लिए लालायित रहते हैं। देवता लोग भी इस मानव जन्म आने के लिए इप्सित, लालायित रहते हैं कि मुझे मानव जन्म मिल जाए, मुझे मानव जन्म मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मानव जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और किसी जन्म में नहीं। राम जी ने कहा, बड़े भाग्य, कई जन्मों के तपस्या के फलस्वरूप
कई जन्म में भजन के फलस्वरूप, कई जन्म के सत्संग के फलस्वरूप हम सबको मानव जन्म मिला। बड़े भाग्यवान सतनु पावा। राम जी ने कहा सूर दुर्लभ, यानी देवताओं का भी दुर्लभ है। देवता भी कठोर तपस्या करते, लड़ाई रहते, मुझे मानव जन्म मिल जाए, फिर भी उन्हें मानव जन्म प्राप्त नहीं है। क्यों? हमने बड़ी तपस्या करी, तुम लोगों ने बहुत बहुत जो है भजन किया और सत्संग किया, मानव जन्म की प्राप्ति। सूर दुर्लभ, सूर का तो देवता, उनका भी दुर्लभ है, उन्हें भी मानव जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। कितनी गहरी बात है। सूर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। राम जी ने कहा मैंने कह रहा हूं, सारे ग्रंथों का ये अनुशासन है, सारे ग्रंथों का ये मत है कि मानव जन्म दुर्लभ। मानव जन्म प्राप्त होकर ये सत्संग नहीं किया, गुरु से मंत्र नहीं लिया, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चला, गीता का अध्ययन नहीं किया, भागवत की कथा नहीं सुनी, तो समझो कि मानव जन्म बेकार है। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, देखो तुम सब आए हो, संतों का दर्शन कर रहे हो, तुम्हें दर्शन प्राप्त है क्योंकि भगवान तुम्हें अधिकार दिया है, आंख दी है, कान दिया है, पैर दिया है, आकर राम कथा कृष्ण कथा सुनने को। लेकिन किसी पशु को, कुत्ते बिल्ली को यह अवसर प्राप्त नहीं, यह अधिकार प्राप्त नहीं। क्यों? उन्होंने कर्म ही नहीं किया। ऐसा कर्म किया पक्षी के जोनी में, कुत्ताओं के जोनी में गया, उनके लिए सत्संग नहीं है। तुलसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, पुत्र दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी बात कही, कहा क्या? सत्संग, हरि कथा, भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, ये बड़ा दुर्लभ है। कई जन्म का तुमने तपस्या की होगी, भगवान का ध्यान लगाया होगा, भगवान का चिंतन किया होगा, उसके फलस्वरूप तुम्हें सत्संग प्राप्त है। सत्संग से भगवान नाचने लग जाते हैं। हृदय मन का कितनी अच्छी बात है, तुम्हारी पर उनकी दृष्टि बनी रहती है, उनका आशीर्वाद बना रहता है, फिर समझो कि बेड़ा। तुलसीदास जी ने कहा, हमारी बात नहीं है, तुलसीदास जी की बात। सत्संग हरि कथा, कोई भी संत आ जाए उनके पास पहुंचो और कृष्ण कथा श्रवण करो। अंदर तुम्हारे जितने कचरा मचड़ा पता नहीं क्या क्या है, बवाल जन्म जन्मांतरों का, कर्मों का, ये सब धोके साफ हो जाएगा और फिर हरि का दर्शन निश्चित है। वही तुलसीदास जी ने कहा, ये मानव जन्म में इसकी महिमा है, इसकी गरिमा है, इसका वर्चस्व है। सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी का तो मैं कहता हूँ, तुलसीदास सत्संग हरि कथा दोनों दुर्लभ है, सबको प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग समझते अरे संतों का दर्शन से क्या मतलब, घर में बैठे बैठे टीवी में दर्शन करेगा, कथा सुन, मन में करंट आ जाएगा, बात बन गई। संतों के सामने जाओ, 2-4 रुपया चढ़ाओ, ये बड़े मुश्किल से जेब से पैसा निकले, फिर भगवान को ध्यान करो, मंदिर में चलो, पहुँच को प्रणाम करो, 10 रुपया चढ़ाओ, बड़ी परेशान की बात है। घर में बैठे बैठे सब काम हो जाता है, जाने की क्या जरूरत है? इसलिए हमसे कहा, गुरु जी क्या जरूरत है, घर में टीवी है ही है, मोबाइल है ही है, यूट्यूब है ही है, सारे सत्संग का प्रचार हो रहा है। जैसे बागेश्वर धाम की एक चर्चा हो रही है, बड़ा लंबा चौड़ा चर्चा है, इसलिए मैं उनका चित्र जानता हूँ, लेकिन उसे अच्छा आदमी है, लेकिन कम उम्र का है ना, ज़्यादा बोल जाता है बड़ा अच्छा वो बागेश्वर धाम का आदमी, सच्चा आदमी है, लेकिन मीडिया में ऐसा उसको पछाड़ दिया है। अब क्या बताऊँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने का अभिप्राय है कि घर में रहो फिर भी मंदिर में आना चाहिए।
ट्यूब में देख रहे हो मंदिर, ठाकुर जी का दर्शन, फिर भी मंदिर में आना चाहिए। जब ईश्वर से प्रेम बन जाता है ना, तो उनको साक्षात दर्शन करना चाहिए, संतों का संग साक्षात करना चाहिए, उनके मुखारविंद से निकली हुई जो वाणी है उसका साक्षात श्रवण करना चाहिए। उससे उसकी महिमा बढ़ती है और उस जीव को कल्याण हो। इसलिए कहते सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, पुत्र दार, पुत्र तो सबको होता है। ये कुत्ते को भी पूछ लो तो कितने बच्चे तेरा पैदा हुआ है, कहते 9 बच्चे हैं, एक साथ में होता है, कोई कमी नहीं है। बच्चा अच्छा करना कोई बड़ी बात थोड़ा है। ये तो एक पशु को भी बच्चे हो जाते हैं। और द्वारा हमारे पत्नी, बैठ जाओ शांति से, विलंब से आया, जल्दी आना चाहिए। अब फुर्सत नहीं, संसार से क्या करेगा। पुत्र संतान तो जब कोई पैदा हो गया कोई बड़ी बात थोड़ा है, तुलसीदास जी बोल रहे कोई बड़ी बात थोड़ा है। द्वारा यानी शादी, किसी को भी शादी कर लो, आजकल तो सबको शादी हो जाता है, 2 4 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो द्वारा और लक्ष्मी यानी पैसा, प्रयास करो पैसा अपने आप आ जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी। पुत्र द्वारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। जो पापी है, नीचे है, उसको पुत्र भी प्राप्त है, पत्नी भी प्राप्त है, पैसा भी प्राप्त है, लेकिन सत्संग हरि कथा पापी को प्राप्त है। कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी गरिमा इसकी। इसलिए नित्य निरंतर सत्संग करो, इसमें मानवता है। राम जी ने कहा बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ न गावा। पीछे राम जी ने क्या कहा, दुर्लभ यह मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सभारा। कितनी अच्छी बात है। यानी मानव जन्म प्राप्त होकर, मानव जन्म में आकर जिन्होंने मेरी उपासना नहीं की, रामकृष्ण की उपासना नहीं की, उसका जीवन समझो कि बेकार है। मानव का मतलब है मोक्ष तक पहुंच गए, मोक्ष तक पहुंच गए। अब दरवाजा खोलने की देरी है। दरवाजा कौन खोलेंगे? गुरु जी। अंधकूप महाभयानक, गुरुदेव पार उतार। जैसे कलिजुग ने कहा है अंधकूप, दरवाजा खोलेंगे कौन? भगवान गुरुदेव। और मोक्ष तक हम पहुंच गए समझो भगवान के। इसलिए ये मानव जन्म की सार्थकता है। राम जी ने कहा मानव जन्म में आकर जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, समझिए उसको फिर ये गलत जोनियों में फिर इसको वापस आना। पाई न जेहि परलोक सभारा, जिन्होंने परलोक को नहीं सुधारा, क्योंकि हमारा सुप्रीम एड्रेस, हमारा पता ऊपर है नीचे नहीं है। तो कीड़े मकोड़े रहते हैं। यह मानव जन्म हो गया है, लेकिन कर्म के अनुसार यहाँ जीव को रहना नहीं है, जीव को सबको परमात्मा तक पहुंचना है। जब भी मानव जीवन की सार्थकता है। इसलिए राम जी ने कहा योनि मानव जन्म लेकर जिन्होंने परलोक को नहीं सुधारा, परलोक को प्राप्त करने का जिन्होंने प्रयास नहीं किया, उसके मानव जन्म को धिक्कार है, उसके पितामह धिक्कार है, उसका पूरा पीढ़ी को धिक्कार है। इसलिए हम सबको पढ़ो लिखो, गृहस्थी बनो, बच्चा पैदा करो, संसार करो, मकान बनाओ, सब कुछ करो, किंतु कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा छुटकारा आपसे। हजारों काम पड़े रहने दो, समय निकाल के भागवत कथा शांति देती है। कृष्ण कथा जीव को मोक्ष तक प्राप्त कराती है। इसलिए भागवत कथा, कृष्ण कथा हर इंसान को नित्य निरंतर सुनना चाहिए। और हाथ में काम, मुख में और मन में, हाथ में काम करो, वर्क इज वर्कशिप। हर कर्म ईश्वर की पूजा है।
खूब कर्म करो, पति की सेवा करो, पत्नी की माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, लेकिन मन गोविंद के चरण में रखो और भगवान का ध्यान करो। बस यही मानवता है। हर जीव को संसार कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म में जो फल की आशा नहीं करना चाहिए। कर्म करो, कर्म करने का मुझे अधिकार है, लेकिन फल की आशा अधिकार नहीं है। फल तो ईश्वर के हाथ में है। तुम्हें भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया है, तुम कर्म करते रहो। संसार में जो कर्म होते हैं और गीता पाठ करते रहो, भागवत कथा सुनते रहो, फल की आशा मत करो। फल की आशा करोगे तो वो कर्म सफल नहीं होता। इसलिए हमारे कुछ संतों ने फरमाया है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, हर समय भगवान का नाम लेते रहो। विष्णु नाम हो, राम नाम हो, जो तुम जिसकी उपासना करते हो, काली का हो, दुर्गा का हो, किसी का भी नाम हो, गुरु जी जैसे बताते हैं उनके बताने के अनुसार अपना भजन करते रहो। और राम जी की सेवा, हर जीव के अंदर भगवान का रूप है। जत्र जीव तत्र शिव, सबके अंदर ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। शास्त्र में बताया गया है जीव ईश्वर का अंश है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा ईश्वर अंश और अविनाशी। हमारा कोई मरण नहीं होता, हमारी कोई मृत्यु नहीं होती है। ये शरीर नष्ट हो जाता है, भले ही हो जाए, ये कपड़ा है, कपड़ा जल जाता होगा आग में, लेकिन आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध सनातन अविनाशी है। इसलिए तुलसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी आनंद का समुद्र है और अनंत अखंड असीम चेतन स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज रूप, यानी शांति का भंडार है हमारे अंदर, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। पता जब होगा जब सत्संग करोगे, संतों का दर्शन करोगे, संतों को समर्पण करोगे, संतों को प्रणाम करोगे, संतों के आशीर्वाद से तुम्हें अपने स्वरूप का पता लग जाएगा। तुम हो कौन? तुम्हें शरीर थोड़े हो, तुम तो आत्मा हो, शांति का समुद्र हो, शांति का निकेतन हो और शांति का भूषण हो, अलंकार हो। ये हमारा स्वरूप है। ये सब कब पता चलेगा? जब हम राम जी की सेवा करें और उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें। चलो राम जी की सेवा करो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। कुछ लोग कहते मैं अकेला हूँ, अब क्या करूँ गुरु जी, पति भी गए, लड़के बच्चे भी गए और सब कोई गए, मैं अकेली हूँ। कुछ लोग जो पति है तो पत्नी हमारी चली गई और लड़का भी चला गया, मकान भी चला, गुरुजी मैं अकेला हूँ। मैं कहा मूर्ख, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ प्रभु जी यहाँ बैठे हैं, दिखाई नहीं देते। ध्यान करो, चिंतन करो, पेश करो अपना मत, अपना ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो, वो सब पूरा करेंगे। कोई जीव अकेला नहीं है। साथ में राम जी रहते यहाँ बैठे, लेकिन राम जी दिखाई नहीं देते। राम जी जब दिखाई देंगे, या संतों के पास आओगे, उनको प्रणाम करोगे, सत्संग सुनोगे, भगवान का चिंतन करोगे, श्रवणम
कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। नवोदा भक्ति के साथ उनका ध्यान करोगे तब अपने आप तुमको मालूम हो जाएगा भगवान की कृपा दृष्टि नित्य निरंतर बनी रहेगी और तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ भगवान नित्य निरंतर है। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। क्या अभिमान तो भी मान नहीं पाएगा, क्या अभिमान तो भी मान नहीं पाएगा, क्या अभिमान तो भी मान नहीं पाएगा, क्या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही जो प्यारे राम जी को पाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को पाएगा। अभिमान हुआ, इतना भजन इतना चिंतन करते हैं, पत्नी भी गई, घर के बच्चे भी गए, मैं अकेला हूँ, नित्य निरंतर भजन करता रहता हूँ, फिर भी राम जी का दर्शन अब तक नहीं मिला। राम जी का सो रहे हैं क्या? ताकि सीता को लेके बैठे, राम जी का कोई ध्यान मुंह पे है ना? मैं इतना जो है भूखा हूँ, दिन भर नित्य निरंतर भजन करता हूँ, फिर भी राम जी का कोई ध्यान मुझ पे नहीं है। अब राम जी का सो रहे हैं ना, सीता के साथ है, वही खेल रहे हैं, रास में भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा अभिमान हो जाता कभी कभी कि मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, इतना भक्ति करता हूँ, गुरु जी को दक्षिणा भेजता हूँ, इतना काम करता हूँ, फिर भी राम जी की कृपा नहीं हो रही है। ये बात नहीं है, जब समय होगा राम जी खुद आए और तुम्हें दर्शन दें। तुम्हें पता है कौन कहते हैं भगवान खाते बिल्ली शबरी जैसे तुम खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते बिल्ली शबरी जैसे तुम खिलाते, कौन कहते हैं भगवान सोते माँ जशोदा की तरह तुम सुलाते, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। तो प्रेम के भूखे हैं, मान अभिमान से गाड़ी नहीं चलती है, मान अभिमान से गाड़ी नहीं चलती। मैं इतना कर्म करता हूँ फिर भगवान का दर्शन नहीं, इतना गुरु जी की सेवा करता हूँ फिर भगवान आए, जब समय होगा तब भगवान आएंगे, प्रतीक्षा करो। तुम्हें पता है इस बात को? शबरी को, शबरी एक निम्न जाति की नारी थी, यानी समझो कि कोई भिल्ली, यानी मांस पकड़ने मछली पकड़ने वाले, कोई भिल्ली बड़े नीच कोटि के जाति के थे, वो थी वो भिल्ली। लेकिन मातंग मुनि से उनका संपर्क हुआ, रात 3 बजे उनको लकड़ी पहुंचाते थे ये वो भिल्ली शबरी। तो शबरी की सेवा से मातंग मुनि गुरुजी संतुष्ट हो गए। फिर शबरी से कहा तुम आश्रम में रहो, मेरी सेवा करती रहो। तो वो रहने से संतों ने कहा, अपने लड़की को रख दिया, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। माता उनकी लड़की नहीं है, वो कोई सेविका है, सेवा कर रही है हमारी, तो उसमें तुम्हारी क्या एतराज है? तो सभी संत लोग छोड़ के मातंग मुनि को चले गए। फिर मातंग मुनि और शबरी थी, तो मातंग मुनि जब ऊपर को चल बैठे तो शबरी से कहा, शबरी इस आश्रम में राम जी आए, 100 साल बाद तुम उनकी प्रतीक्षा करते रहना, गुरु जी की आज्ञा है कि राम जी आएंगे। भाव से भक्ति से सराबोर हो गए को शबरी, और जब से और कोई ठिकाना तो है नहीं, कोई तारीख भी नहीं है, वो मीलों भर में फूल बिछाते रहे, पुष्पों से बिछाते रहे, राम जी आएंगे, नरम उनकी पैर है, कहीं काटा ना धस जाए जंगलों में, है कि नहीं? तो प्रेम से राम जी की सेवा की प्रतीक्षा करते थे। कहने का मतलब प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा का ऐसा अस्त्र है कि भगवान जल्दी खुल जाए।
इसलिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब चाहो काली भगवान आ जाएंगे, भगवान के चावल चावल सब्जी थोड़ो है, ना खीर है, ना पनीर की पकौड़ी है। भगवान तो प्रेम की होती है, प्रेम समय से प्रेम भक्ति होती है। तो कहने का तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, या भी मान तो फिर मान नहीं पाएगा, या भी मान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान मत करो, भगवान की प्रतीक्षा करो, कर्म करते रहो, भगवान अवश्य आएंगे। फल की आशा मत करो, बस यही साधना की परंपरा है, हमारे सनातनी परंपरा है। फल की आशा मत करो और कर्म करते रहो। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल की आशा करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे और दर्शन भी बड़े विलंब से देंगे। फल की आशा भगवान ने गीता में कहा कर्मेणवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगस्त कर्मणि। अर्जुन, सत्संग से विमुख मत होना, अलग मत होना और कर्म कर नियतम कुरु कर्मत्वम। तुम नियत कर्म को करो, गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलो, उससे हमारी प्राप्ति होगी। फल की आशा मत करो, फल की आशा करोगे तो तुम कभी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं किसी कवि ने फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। संसार यात्रा में कभी लाभ कभी हानि, कोई पति मरता है कोई पत्नी मरती है, कोई बच्चा मरता है कोई पैदा होता है, ये हानि लाभ होता ही रहता है, इससे घबराना नहीं। गुरु का ध्यान करो, गुरु का चिंतन करो। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के। जैसे चारों घोड़े भगवान के हाथ में बंधा हुआ है, दीनानाथ मन भगवान उनके हाथ में अपने को सौंप दो। अब जैसे चार घोड़े भगवान को सौंप दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, भगवान डोर को अपने हाथ में रखा है, जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा। वही कहते जिंदगी की डोर सौ पर समर्पण कर दो। ये चार घोड़े भगवान के हाथ में है, दीनानाथ मन भगवान। जिंदगी मन जीवन, जीवन का चार घोड़ा मन बुद्धि चित्त गोविंद के हाथ में, देखो कैसे पकड़ा है हाथ। वही कहते जिंदगी की डोर सौ, डोर माने रस्सी, रस्सी, जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। भगवान कृष्ण जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। महलों में राखी चाहे झोंके
झोपड़ी में वास हो। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास हो। समर्पण कर दिया पंच पांडवों ने। कभी तो महल में रहता था राजा बन के, अपनी जंगल में 12 साल तक भटकता रहा पंच पांडव। तो जिन्होंने भगवान के चरण में समर्पण कर दिया उनको फर्क नहीं पड़ता महल में हो झोपड़ी में। जिंदगी की ठोर सौ हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास हो। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास हो। आशीर्वाद निर्विवाद हानि लाभ सही। आशीर्वाद निर्विवाद हानि लाभ चाहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़िए। नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़िए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्याम संग राम रंग अंग अंग रहिए। श्याम संग राम रंग अंग अंग रहिए। বাবা আমি শিলংয়ে ও শিলং বেঙ্গালুরু যাচ্ছি ও আচ্ছা ভালো। আশীর্বাদ করবেন বাবা হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে একটু বসো, 5 মিনিট শেষ হয়ে যাবে। 5 মিনিটে শেষ হয়ে যাবে বসো বসো। হ্যাঁ, না আরে আমি তোমার থেকে দূর থেকে এসেছি। 5 মিনিট, হ্যাঁ, কিচ্ছু হবে না। বসতে দাও। তো মেয়ে কোথায় নিয়ে যাবে না, তুমি নিশ্চয়ই থাকো। তোমরা তো মেয়েকে হয়তো কেউ ধরে নিয়ে যাবে। একটু বসো। শ্যাম 5 মিনিট শেষ হয়ে যাবে। श्याम संग राम रंग 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 रंगिए। श्याम संग राम रंग 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 रहिए। कामरस त्याग प्यारे श्याम रस कीजिए। काम रस त्याग प्यारे श्याम रस कीजिए। कामरस त्याग प्यारे श्याम रस कीजिए। काम रस त्याग प्यारे श्याम रस कीजिए। सीताराम 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 रहिए। सीताराम 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 रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए। सब आशा छोड़ दो तो राम जी को पहचानो, उनकी आशा चल जाए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़िए। नाता एक राम जी से दूजी नाता छोड़िए। नाता एक राम जी से दूजी नाता छोड़िए। दूजा नाता छोड़िए, दूजी नाता नहीं होता है। आशा नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़िए। आशा एक राम जी से दूजा नाता छोड़िए। छोड़ के हमारी बहू है, या हमारी बहू आई, हमारी पत्नी है, ये सब नाता छोड़ो, एक बार तो राम जी से नाता करो। ये बात है, ये मतलब है। श्याम संग राम रंग अंग अंग रहिए। श्याम संग राम रंग अंग अंग रहिए। जल ढाकी रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया, ऐसा रंग दे धोबी धोबे सारी उमरिया। रंग दे चुनरिया, ये रंग कभी न मिटे। ठीक है, ये रंग कभी न मिटे। धोबी धोबे सारी उमरिया। धोबी जैसे कपड़ा साफ करती है, उसी प्रकार ये रंग कभी न छूटे। यानी विषय रंग नहीं, काम रंग नहीं, कृष्ण रंग। ऐसा रंग दो ईश्वर तक पहुंचा दो। रंग दे चुनरिया, ये रंग कभी न मिटे। धोबी धोबे सारी उमरिया। श्याम रंग राम रंग 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 रंग। श्याम रंग राम रंग
काम रास त्याग प्यारे श्याम रास पीजिए। काम रस त्याग प्यारे श्याम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। ऐसा ही है हमारे संतों की कवियों की प्रार्थना प्रभु से चरणों में। इसलिए मानव जन्म में आए हो, संसार में रहो और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलो, गुरु के चरण में समर्पण करो, नाम की महिमा को समझो और कुछ बने न बने भगवान का नाम करते रहो। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको नित्य निरंतर जाप करते रहो। उतना भावना न बने, उतना प्रेम न बने, उतना लगन न बने, उतनी भक्ति न बने, कम से कम भगवान का नाम करते रहोगे ना तो भगवान कृपा दृष्टि उन लोगों में बनी रहेगी। उनकी कृपा दृष्टि बन जाए तो समझो कि बेड़ा पार। नाम करते करते भक्ति देवी की कृपा होने लगती है। नाम करते करते भगवान में प्रेम होने लगता है, प्रेमा भक्ति। इसलिए नाम करते रहो। कलयुग में कहा कलो तक हरि कीर्तन। कलयुग में एक मंत्र जो है हरिनाम संकीर्तन ही सब कुछ है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई गति नहीं है। संसार करो, सब कुछ करो, कोई मना नहीं है। संसार जो भगवान का ही है, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो भगवान का नाम करो। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हंस भगवान की, सनकादि भगवान की, नारद भगवान की, बिंबार्क भगवान की, द्वादश आचार्यजन की, अष्टादश भक्तन की, नागाजी महाराज की, अभिवाजी महाराज की, अभिवाजी महाराज की, संतदास जी महाराज की, बाबा जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, अपने अपने गुरु महाराज की, गुरु परंपरा की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, हरिनाम संकीर्तन की, स्तुति प्रार्थना की। जय जय कल जो है